जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी आप सभी के ऊपर बनी हुई है। यही हमेशा आप सभी के लिए दिल से कामना करते हैं। और आज जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं। जैसे कि आपने अपने घर की छतों पे ध्वजा लगा रखी होगी बालाजी महाराज की या माँ शेरों वाली की, और जो है आपने देखा भी होगा, अगर नहीं लगा रखी है, बहुत सारे लोगों की छतों पे आपने देखी होगी बालाजी की ध्वजा लगी हुई होती है। तो इसको क्यों लगाया जाता है और जो है कौन सी दिशा में ध्वजा लगानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की, जय श्री राम। लहर लहर लहराए रे ओ झंडा बजरंग बली का, बजरंग बली का मेरे प्यारे बली का, सीता का ओए सीता का पता लगाए रे ओ झंडा बजरंग बली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है भैया, क्या क्या गुण है, आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर ध्वजा लगाने से क्या होता है। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि देखो, हनुमान जी महाराज की जो कृपा है वो कृपा का वास आपके घर पर रहता है, बाबा की दृष्टि रहती है, और जो नकारात्मक ऊर्जा जो आकाश में विचरती है उनका भी आपके घर में कोई सेवन नहीं होता, प्रवेश नहीं करता। और उसके बाद घर के अंदर जब वो ध्वजा इस प्रकार से लहराती है, आपको पता है महाभारत के युद्ध में जब आपने देखा कि जब कौरव और पांडवों में के बीच में युद्ध चल रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं दोनों पक्षों से नहीं लड़ूंगा। तो मेरी एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं स्वयं हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देखा कि युद्ध के अंदर कई प्रकार के इस प्रकार के कार्य होंगे जो छल भी होंगे, जो अज्ञात होंगे, और कहीं क्योंकि मारने वाले स्वयं वो थे, बचाने वाले वो थे, करने वाले वो थे, सब कुछ तो हनुमान भगवान श्री कृष्ण ही थे। अब उस दौरान जब युद्ध चल रहा था, तब जब रात्रि का समय था, तब एक बात बोली गई कि एक कमी रह गई। कहते क्या? कहते युद्ध तो लड़ने जा रहे हैं लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं है। अब हनुमान जी महाराज को लाने के लिए उनके छोटे भ्राता भीम को भेजा गया, क्योंकि वो भी वायुपुत्र हैं। तो आपको पता है कि जब वो गए तो वहाँ पर जाकर हनुमान जी ने स्वयं उनकी परीक्षा ली और उनके साथ आए, और आने के बाद भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण के वासुदेव जी के अनुसार उन्होंने ध्वजा पर, अर्जुन की ध्वजा पर, रथ के ऊपर स्थान ग्रहण किया। और जब आपने देखा कि जब अर्जुन ने कर्ण ने शेषनाग जब वाण मारा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, रथ को दबाव किया, और रथ जैसे नीचे गया तो वो बाण कहाँ लगा जाकर, और रथ तनिक भी नहीं हिला, ठस से मस नहीं हुआ, और ना रथ चकनाचूर हुआ, रथ को 1% की भी हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी महाराज विराजमान हो, उनकी ध्वजा विराजमान थी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि हनुमान जी महाराज को सभी देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है और हनुमान जी महाराज हर शक्ति को झेल सकते हैं। और जब उन्होंने देखा कि ऐसे देवता को जब रथ पर बिठा दिया, लेकिन इस बात का कर्ण को नहीं पता था, और इस बात का, और देव उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस बात को जानता था। और जब जाकर रात्रि के समय जब युद्ध समाप्त हो गया, सारा कुछ हो गया, तब जाकर अर्जुन के मन में
एक सवाल उत्पन्न हुआ कि प्रभु, मैंने जब बाण चलाया तो कर्ण का रथ चकनाचूर हो गया, लेकिन जब कर्ण ने बाण चलाया तो मेरे रथ पे तनिक भी हानि नहीं हुई, ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज को कहा कि पवन पुत्र, तो उसी समय हनुमान जी महाराज जब उत्पन्न हुए तो रथ चूरा का चूरा हो गया। ऐसी प्रकार से जब आपके घर के ऊपर हनुमान जी महाराज की ध्वजा विराजेगी और उस समय आपके घर के प्रति ना तो किसी भी दुष्ट व्यक्ति की कोई दृष्टि जाएगी, ना कोई गलत चीजें उस घर में प्रवेश करेंगी। सिर्फ ये होगा कि ध्वजा को सिद्ध कर कर लगाइए। ध्वजा को सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। नहीं बना रखी, इसी में बता देता हूँ। आपने करना क्या है, कोई एक ऐसा मुहूर्त लीजिए जो जैसे कि हनुमान जन्म महोत्सव, नवरात्रि, या उसके बाद अश्विन मास की हो या चैत्र मास की हो या पूर्णिमा, तब आपने हनुमान जी महाराज की उस ध्वजा को भगवान श्री राम के श्री चरणों में अर्पण करना है, जो सपरिवार मानो पूर्ण रूप से परिवार रूप हो, और श्री बालाजी महाराज और माता जानकी का आह्वान करना है और भगवान श्री राम का आह्वान करना है और श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करना है और प्रभु से कहना है कि हे प्रभु, मेरे घर के अंदर किसी भी प्रकार की कराई, ओपरी, उचाटन, मारथन, तंत्र, अघोर, काली विद्याएं, जितनी भी अभद्र शक्तियों की विद्याएं हैं, मेरे घर में प्रवेश ना करें। हे प्रभु, मैं कंटिन्यू, और उस दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। आपने सुंदरकांड का पाठ कर कर जल का लोटे में आपने जल लेना है और एक फूल लेना है, और क्या करना है, जिस समय आपने झंडा लगाना है और सुंदरकांड के बाद जब उस झंडे को आपने आंखों में लगाकर 10 मिनट ओम सीताराम की माला का जाप कर लेना। एक ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति स्वयं की शक्ति नहीं है। हनुमान जी को कोई आदेश नहीं दे सकते आप। हनुमान जी कभी अपने खुद के हित के लिए काम ही नहीं करते। हनुमान जी की जितनी आराधना करते हो आप, हनुमान जी अपनी खुद की भक्ति से इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रभु श्री राम की भक्ति से होते हैं। जब हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम का नाम लेकर आप कहोगे प्रभु इस ध्वजा पर विराजिए, और जल का लोटा लेकर अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को साथ लीजिए और अपने जाइए ईशान कोण का जो कोना होता है, ईशान कोण या फिर आग्नेय कोण, ये 2 कोनों पर हनुमान जी का झंडा लगाइए। आग्नेय कोण या ईशान कोण। ईशान कोण का जो कोना है वो उत्तर और पूर्व का माना जाता है, जो बीच का कोना होता है। जैसा कि मेरे पीछे हनुमान जी महाराज की मूर्ति दिख रही है, ये ईशान कोण है। तो उसी प्रकार से जो आग्नेय कोण होता है वो दक्षिण और पूर्व का कोना माना जाता है। उस कोने पे भी आप अगर कई बार ईशान कोण पर नहीं लग सकता तो उस कोने पर भी आप लगा सकते हो, और बाबा से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस झंडे पर आप विराजिए और हर पूर्णिमा पर इस झंडे को बदल दीजिए। जब झंडा फट जाता है या पुराना हो जाता है तो उसे जल प्रभावित कर दीजिए, और उसके बाद दोबारा फिर इसी प्रकार से नवीन झंडे का निर्माण कीजिए और दोबारा फिर आराधना कीजिए और दोबारा फिर कृपा के पात्र बनिए। क्योंकि हनुमान जी की ध्वजा जब लहराती है ना जिसके घर के ऊपर, उसके घर के ऊपर कोई भी राक्षस दुष्ट आत्माएं दृष्टि नहीं डाल सकती, क्योंकि ये तो बाबा का प्यारे का घर है, ये तो बाबा के प्यारे का घर है। तो उसके घर में हनुमान जी की कृपा की अपने आप महसूस होती है आपको, ना किसी भी प्रकार की दुष्ट नजरें लगती हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं वज्र के हैं। कहता है कि नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है, लेकिन हनुमान जी तो स्वयं वज्र के हैं। तो हनुमान जी महाराज की आप ध्वजा को लहराइए और फिर देखिए आप चमत्कार, आपके घर के अंदर अनगिनत कृपा रहेगी और कोई भी प्रकार की गलत प्रवृत्ति की नजरें आपके परिवार के ऊपर नहीं रहेंगी। और इससे दिखता है कि सत्य सनातन धर्म है और हाँ भी कृपा है और बालाजी के भक्त और बाबा के भक्त है और बाबा के प्यारे हैं। तो मैंने आपको बताया क्योंकि प्रार्थना में एक गूढ़ शक्ति होती है। चाहे किसी भी देवी देवता की जब प्रार्थना आप हृदय से करोगे
तो आपके ऊपर कृपा अपने आप ही होगी। अगर आप आवाहन मंत्र जानते हो तो आवाहन मंत्र का गुणगान कीजिए। अगर आप कुछ नहीं जानते तो ओम सीताराम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इस मंत्र से आप हनुमान जी को उनका बल याद दिलाकर ध्वजा पर स्थान ग्रहण करवाइए और फिर देखिए आप, और फिर हर पूर्णिमा पर इस ध्वजा को बदल दीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर ध्वजा नहीं फटती तो अगली पूर्णिमा पर भी बदल सकते हो, लेकिन जब ध्वजा लगती है कि मैली हो गई है या अब लगन मानो नहीं, अब खराब दिखने, खराब तो कभी होती नहीं है, अदृश्य रूप की ध्वजा होती है वो, लेकिन आपको सिर्फ उसको बदलना है ताकि हर व्यक्ति जो है देख सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता।